गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले वही क्वेश्चन जो अपन ने कल की क्लास में आपको दिए थे वो सोल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि बाल्टी में 66.3% भरी हुई तुलना में अगर 80% भरी रहती है बाल्टी तो उसमें 2 लीटर पानी अधिक आता है, तो उसकी धारिता क्या है। देखना, बाल्टी पहले इतनी भरी हुई थी, इसके अतिरिक्त यदि वो 80% भरी होती है तो उसमें कितना पानी अधिक आता है, 2 लीटर। और उसके बारे में धारिता पूछिए, उसकी क्षमता पूछिए कि उसके अंदर टोटल कितना पानी आ सकता है। ठीक है, मान लो पानी आ सकता है उसमें अक्स, उसकी धारिता कितनी मानी अपन ने, अक्स। अब देखना उसमें ये तो इसका और इसका अंतर ही तो 2 लीटर है, यही है ना। तो देखते हैं 80x बटे 100, 80% है तो परसेंट है तो 100 आ गया। ये उसका 80% हिस्सा है। दूसरा उसका ये हिस्सा है 198, 200 बटे 3 अक्स, प्रतिशत है तो बटे में 100। ठीक है, और बराबर इनका अंतर कितना है, 2 लीटर। ठीक है, यही दिया हुआ है। अब देखना है, इसको सोल्व करते हैं। 8x बटे 10 माइनस 2x बटे 3 बराबर 2। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30। ये आ गया 24x माइनस ये आ गया 20x बराबर 2। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 में से अगर कितना आया 4x और ये कितना आया 60 और x का मान कितना आया 15 लीटर आ गया। इसमें जिसमें भी कमेंट में 15 लीटर बताया है उनका आंसर सही है। इससे आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन अपना। सेकंड क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल वही प्रश्न दिया हुआ है जो मैंने पढ़ाया, फर्स्ट में वही क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपलीफिकेशन टाइप क्वेश्चन है। तो भाई जो सेकंड क्वेश्चन दिया था, इस सेकंड क्वेश्चन में ये रहेगा बिल्कुल जो आपने पढ़ा था पहली दूसरी क्लास में वही बताया है। देखना, इसके अंदर कहा गया है कि उसके उत्तीर्णांक, किसी भी परीक्षा के उत्तीर्णांक 40% है, 40% जिसके आएंगे वो पास होगा। देखो, मान लो कि उस परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है 100 है, तो उसका पूर्णांक कितना है 100, तो उसका उत्तीर्णांक होगा, वो उत्तीर्णांक कितना होगा 40, उत्तीर्णांक होगा 40। अब प्रत्येक 3 इक्वेशन को सोल्व करते हैं। एन ने कितने प्राप्त किए हैं, 10% कम। किससे 10% है, उत्तीर्णांक से। तो देखो उत्तीर्णांक कितना है यहाँ पे 40, 10% का मतलब 90 बटे 100 कितने प्राप्त किए। इसको सॉल्व करेंगे तो जो ए है उसने कितने प्राप्त किए 36, ए ने प्राप्त किए 36। अब दूसरा बोल रहा है कि बी ने ए से 11 से 1.9% कम अंक प्राप्त किए। पहले इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो कितना आता है 100 बटे 9%। मतलब है बी ने कितने प्राप्त किए हैं, ए से 100 बटे 9% कम अंक प्राप्त किए हैं। तो देखना, अपन यहाँ ए का निकाल लिया। अब बी के बारे में बात करते हैं। ए के नंबर कितने आए थे 36 और इससे कितने प्रतिशत कम। अब देखना है यहाँ क्या करेंगे अपन, जैसे यहाँ पे अपन 90 बटे 100 निकाला, वो कैसे निकालता, 90 बटे 100 कितना 10% कम निकालता। 10% कम कैसे निकालते हैं, 100 में से इसका 10% घटा देना। जैसे इसका 10% होता है 10, 100 का 10% 10 होता है, तो इस 100 में से घटाना कितना आया था 90 और परसेंट के लिए बटे 100। उसी प्रकार इसमें से करेंगे, इससे कितने अंक प्राप्त किए 100 बटे 9% कम प्राप्त किए, तो इसे 90% निकाला यहाँ पे। वैसे ही अपन उसको निकालेंगे तो 100 माइनस 100 बटे 9, ये हो गया 900 माइनस 100 800 बटे 9%। इतना समझ में आ गया। तो वही 36% से सीधा डायरेक्ट निकालेंगे। 36 गुणा 800 बटे 9%, प्रतिशत है नहीं तो 100 आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करेंगे। 9 चौक 36 और 32। ये जो 32 अंक आए हैं वो किसके आए हैं, डी के आए हैं। अब बात करते हैं अपन सी की। सी के बारे में क्या कहा गया है, सी के बारे में ये कहा गया है कि ए और बी है, उन दोनों के जितने नंबर आए हैं उनसे 41% उसके कम अंक आए। और पूछा गया है इसमें कि सी
पास हुआ या फेल। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं, अपन निकालते हैं सी का, अपन निकालते हैं सी का, सी ने कितने के अंक प्राप्त किए। देखना ए के कितने हैं 36, बी के कितने हैं 32, ये तो इनके अंक है 68। ठीक है, अब पहले उस इक्वेशन को सोल्व करते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। 17 एक 168 गुणा 700/17% ये दिया हुआ है ना। अब इसके बाद देखना, ये तो दिया तो हुआ है, लेकिन जैसे अपन ने ये नंबर निकाला था, फिर यहाँ पे 800/9% निकाला था, उसी तरह इसको भी निकालेंगे। तो इसको निकालने का क्या तरीका है, 100 माइनस 700/17 ऐसे 100 होगा। तो 1700 में 700 गए कितने 1000, तो ये आ गया 1000/17%। ठीक है, उसके नंबर कितने आए थे, इन दोनों में नंबर थे 68 नंबर दोनों ही ऊपर के। तो अपन सी का निकालेंगे तो आएगा 68 गुणा 1000/17%, प्रतिशत आने के लिए नीचे 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, ये आ गया 1768, तो कितना आ गया 40। तो सी के जो नंबर हैं कितने प्रतिशत आए हैं, सी के नंबर 40%, और 40% का मतलब पर्सन अपना ये था कि वो पास हुआ या फेल इस परीक्षा के अंदर। तो अपना उत्तीर्ण कितना है 40, अपना उत्तीर्ण 40 है और सी के भी 40 हैं, तो सी क्या हुआ पास। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गए दोनों। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया और 60% मत, 60% नहीं है यहाँ पे आना 60 मत है, 60 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले ने 47% मत प्राप्त किए, 308 वोटों से जीत गया। तो बताओ उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े। ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले भी किए, लेकिन अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जिनकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होगी, क्योंकि हर एग्जाम में मतलब क्वेश्चन अपन देखें सेम नहीं आते, तो उनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है। तो आप उसी प्रकार से अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों को। किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतों का प्रयोग नहीं किया, मान लो टोटल 100 मतदाता थे, वहां पे 10% ने प्रयोग नहीं किया, इन्होंने प्रयोग नहीं किया, बचे कितने 90% बचे ना, 90% बचे, जिसमें 60% मत अवैध घोषित हुए हैं। चलो ठीक है, परसेंट इसमें से अपन कम नहीं करेंगे, ये याद रखना। अगर यहाँ पे कुछ परसेंट अवैध घोषित होते हैं तो अपन परसेंट में कम करते हैं, लेकिन ये संख्या है कि 60 व्यक्तियों ने जो किया वो अवैध घोषित हो गए, फर्जी होता है। ठीक है, अब मेरा जीतने वाले कितने प्राप्त किए हैं 47, 90 में से 47 को जीतने वाले ने प्राप्त किए, तो आने वाले ने कितने प्राप्त किए 43%, दोनों को ऐड करेंगे तो वही 90% होगा। अब देखना, ये बोल रहा है कि वो 308 मतों से जीता, 308 मतों जीतने का मतलब है कि उन दोनों को एक चुनाव में जीता है और एक हारा है, उन दोनों का जो मतों का अंतर वो कितना है 308 मत। अब ये 308 मत बोल रहा है, लेकिन वही बात करें अपन कि ये 47 और 43 इनका अंतर कितना है 4%। ये भी मतों का तो अंतर है और ये भी मतों का अंतर है, तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ पे 4% किसके बराबर होगा 308 के। अब देखना, ये उनके मतों का अंतर है, बिल्कुल सही है, लेकिन देखना इन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही वो कहा कि 60 जो मत है, 60 व्यक्तियों ने जो मत डाले वो क्या हो गए अवैध घोषित हो गए। ठीक है, तो अपन को 60 जो मत आए हैं, न कि परसेंट मत आए हैं, वो भी अंतर में से कम करना पड़ेगा। तो इसमें से कितना कम करेंगे अपने 60 मत। ठीक है, अब देखना इसमें 60 मत कम करें तो कितने आ गए 248। ठीक है, 248, जो 4% का अंतर है वो किसके बराबर है 248 के अंतर, या दोनों अंतर है तो एक दूसरे इक्वल हो गए, क्योंकि एक ही चीज का डिफरेंस है दोनों ही। ठीक है, तो ये 248 है, ये कितने की वैल्यू है 4 की। अब गुणा कितने से करेंगे, अपन को क्या पूछा है, अपन को पूछा कुल कितने मत पड़े। ध्यान रखना, यदि यहाँ पे ये प्रश्न आ जाए कि कुल मतदाताओं की या उस शहर की कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है,
तब अपन यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करते जो प्रत्येक क्वेश्चन में अपने पहले किया है, लेकिन यहाँ पूछा है कुल कितने मत पड़े। देखना यहाँ पे अपने मत पड़े 90% ही, क्योंकि 10% है तो अपने मतों का प्रयोग ही नहीं किया, उन्हें वो डाला ही नहीं है। डाला कितना में है 90 ने, और पूछा है वही है कुल कितने मत पड़े। ठीक है, देखना इससे डिवाइड करते हैं 62, इसको ऐसे 0 से 0 18 54 5580 मत। तो उस चुनाव में कुल कितने व्यक्तियों ने मत डाले 5580 ने। ध्यान रखना सबसे खास बात ये है, एक तो यहाँ पे परसेंट है या संख्या को ध्यान रखनी है, तो इसके अंदर मत की संख्या दी गई 60 मत अगर क्वेश्चन में, तो हम 60 को इस अंतर में से जरूर कम करना, वरना अपना उत्तर गलत है। दूसरी बात, अपन को जो मतों का अंतर बताया उस मतों के अंतर से वो कम करने हैं। और कुल कितने मत पूछे हैं, कौन पूछा, यहाँ पे अपन 90 से गुणा इसलिए किया है क्योंकि इसके अंदर कुल कितने मत पड़े वही पूछा गया है, और मत पड़े थे इसमें 90। ठीक है, ये था अपना पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखना, दूसरे क्वेश्चन में बताया किसी पत्र का 4/5 भाग भरा हुआ है और उसके बाद क्या हुआ है, उसको गर्म किया तो 25% जो द्रव था वो वाष्पित हो गया। ठीक है, किसी पात्र का देखना, एक अपन प्रत्येक टॉपिक में लाभ नहीं आएगा, ब्याज स्पेशल ब्याज के अंदर प्रश्न आता है, और अनुपात समानुपात में भी स्पेशली बात की है। किसी पात्र का 4/5 भाग, किसी पात्र का, ये रामक का आता है ना, वो खास बात है उसकी। खास बात ये है कि पीछे कोई भी चीज बताई गई है, बाद में उसके का है, बाद में भिन्न में कोई संख्या आई है, तो उस भिन्न के अंदर क्या होगा, वो नीचे वाला हिस्सा होता है, वो उसकी क्षमता होती है, हमेशा टोटल संख्या होती है। जैसे b का 2/3 भाग, तो b का 2/3 भाग दिया 2/3, तो 3 ना का दिया 3 नीचे वाला, तो ये मानना b के पास टोटल पैसे या जो भी चीज दी हुई है वो टोटल है उसका, जबकि ऊपर वाला दिया हुआ है वो उसका हिस्सा है। तो देखना यहाँ पे पात्र का 4/5 भाग, मतलब पात्र के अंदर टोटल कितनी संख्या आ सकती है, 5 आ सकती है, लेकिन फिलहाल उस पात्र के अंदर कितना भरा हुआ है, 4 ही भरा हुआ है। अब उसमें 25% द्रव वाष्पित हो गया, 25% द्रव वाष्पित हो गया, तो अब पात्र में कितना द्रव बचा है। देखना यहाँ पे 4/5 भाग दिया, ये तो उसके अंदर टोटल क्षमता आ गई उसकी कि उस पात्र के अंदर इतना द्रव भरा सकता है, लेकिन फिलहाल उसमें कितना भरा हुआ है, भरा हुआ फिलहाल 4। अब इसने कहा कि उसका 25% द्रव वाष्पित हो गया। देखते हैं 4 का 25% निकालो, टोटल 4 ही भरा हुआ है, उसका 25% निकाला तो कितना आया, 1 आया ना। अब देखो 1 आया, अब इसमें कितना बचा, 3, कितने में से बचा, 5 में से। भाई उस पात्र की क्षमता तो 5 अब भी है, क्षमता कम ज्यादा नहीं होगी कभी भी, जितना हम भर सकते हैं उसको क्षमता बोलते हैं, तो 5 है, परसेंट निकालने के लिए 100। अब इसमें कितना द्रव बचा है, 60%। ठीक है, ये एक तरीका। दूसरा तरीका अपन इसी प्रश्न का देखें, ये भी बिल्कुल छोटा है। दूसरा अपन देखें, बिल्कुल सीधा आपको करना है तो समझना थोड़ा सा। उसके अंदर द्रव कितना है, ये द्रव है, ये तो उसकी क्षमता ये द्रव है। अब इसमें 25% का लॉस हो गया, 25% तो वाष्पित हो गया। अब बचा कितना उसमें, ये तो पूछा गया बचा कितना है, बचा उसमें कितना है 75%। 75 बचा है क्योंकि 25 तो वाष्पित हो गया, ये बचा है, इसको सोल्व कर लो, 15 चौक 60%। ठीक है, 60%। वैसे निकालेंगे तो वैसे 60% आएगा। लेकिन दोनों तरीके आपके याद रहने चाहिए, जो भी आपको अच्छा लगे उससे करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, 400 ग्राम नमक के घोल में 30% नमक है। 400 ग्राम नमक के घोल में 30% नमक है, उसमें कितना नमक और मिलाया जाए ताकि उसमें नमक की मात्रा कितनी हो जाए, 44%। देखना ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सीधा फॉर्मूला है, इनके लिए क्या फॉर्मूला है देखना, कुल मात्रा या जिसको बोलते हैं अंतिम मात्रा, ठीक है, बराबर दी गई मात्रा गुणा प्रतिशत, नीचे वही दी गई मात्रा प्लस माइनस। प्लस माइनस क्या आएगा यहाँ पे, प्लस का अर्थ है
उसमें डाली गई मात्रा और माइनस का अर्थ उसमें निकाली गई मात्रा। तो यहाँ लिखेंगे डाली गई या निकाली गई मात्रा। सबसे खास बात जो यहाँ पे ध्यान रखने वो देखना, सबसे खास बात ये, अगर इसके अंदर कुछ मिलाना है, इसके किसी भी गोल में कुछ मिलाना है, तो ये जो फॉर्मूले के अंदर जो प्रतिशत की मात्रा दी गई ना, जैसे 1% की मात्रा ये है, दूसरी प्रतिशत मात्रा ये है, तो ये बिल्कुल उल्टी लिखी जाएगी। जैसे नमक की दी हुई है तो पानी की लिखी जाएगी, और पानी की दी हुई है तो नमक की लिखी जाएगी। देखो इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। 400 ग्राम नमक के घोल में 30% नमक है, उसमें कितना नमक और मिलाया जाए ताकि उसमें नमक की मात्रा कितनी हो जाए? 44%। अंतिम मात्रा पूछी है तो अंतिम मात्रा निकालने के लिए यहाँ प्रतिशत लिखेंगे। यहाँ 44 लिखा हुआ है तो उसको 100 से डिवाइड करके 56% लिखेंगे। यहाँ बटे 100 नहीं लगाना है क्योंकि पहले से फॉर्मूले में परसेंट दिया हुआ है। बराबर दी गई मात्रा कितनी दी गई है? 400 ग्राम गुणा प्रतिशत कितना दिया गया नमक का? 30% नमक है। 30% नमक है, उसमें और मिला रहे हैं, तो मैंने जैसे यहाँ बताया वैसे जहाँ प्रतिशत दिया वो चेंज होगा। तो 30% दिया हुआ है तो कितना आएगा? 70। 100 माइनस 70। फिर दी गई मात्रा कितनी है? 400 प्लस उसमें मिलाई गई मात्रा मानो की अक्स है, अपन को अक्स मिलानी है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो वजन गुणा इसको इससे करेंगे 24 520 22 22,400 प्लस 56 बराबर 400 गुणा 70। ठीक है, यही होगा। इसको गुणा करने पहले इस इक्वेशन में 728 और 3 बिंदु आ गए। ठीक है, अब देखेंगे 56 बराबर करेंगे तो 56 बराबर 28,000 माइनस 22,400। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे अपन 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको 0 0 6 5 5600। ठीक है, अब यह 56 अक्ष के बराबर, कितने के बराबर है? 56 अक्ष के बराबर। तो अक्ष का मान निकालेंगे 5600, उधर जाएगा डिवाइड होगा, डिवाइड होगा कितना आएगा? 100 ग्राम। इसका अर्थ ये है कि उस गोल के अंदर यदि 100 ग्राम नमक और डाल दिया जाए तो उसके अंदर नमक की मात्रा कितने प्रतिशत हो जाएगी? 44%। ठीक है, आगे इसमें फॉर्मूला समझ लेना। अंतिम या कुल मात्रा वो आएगी प्रतिशत में, उसके बाद दी गई मात्रा गुणा जो घोल उसमें मिलेगी प्रतिशत मात्रा बटे दी गई मात्रा, प्लस तब लगाएंगे जब उसके अंदर कोई मात्रा मिला रहे हैं, और माइनस तब लगाएंगे जब उसमें मात्रा कोई भी मिलना वो निकाल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कोई भिन्न है उसके अंश में 20% डाल देते हैं और अंश में 10% कम कर देते हैं, तो बताओ और उसकी मूल भिन्न प्राप्त 16/21। तो मूल भिन्न क्या है? मान लो कि उसकी मूल भिन्न है अक्ष बटे वाई, उसका अंश तो क्या हो गया? अक्ष, और उसका हर क्या हो गया? वाई। उसके बाद हम बात करें कि उसका अंश वो 20% बढ़ाएंगे, 20% बढ़ाएंगे कितना आएगा? ऊपर वाले में 120/100, 20% बढ़ाना तो है उसको, और हर को 10% कम करना है, तो ये लो 10% कम कर दिया। ठीक है, तो क्या भिन्न प्राप्त होती है? 16/21। तो इसको कर देंगे 16/21। अब देखना अपन बार इसे बटे में 100 लिखेंगे, कोई मतलब नहीं, आपको बताइए कट जाएंगे, तो अपन डिलीट करते हैं। यहाँ पे इसको 10% बढ़ाना तो कितना आ गया? 120, और 10% कम करना तो कितना आ गया? 90। के तो बटे में 100 है वो ऊपर और नीचे वाला आपस में कट जाएगा। अभी देखिए सोल्व करते हैं। इससे ये गया, ये 3 बार, ये 4 बार, तो अक्ष बटे वाई बराबर 16/21। ये 3 जाएगा ऊपर और 4 आएगा नीचे। ठीक है, 4 चौक 16 और 3 7 21। तो अक्ष बटे वाई का मान क्या आ गया? 4/7। ठीक है, जो मूल भिन्न थी वो क्या थी? 4/7। ठीक है, अपन को उत्तर की जांच भी करनी हो तो इतना ही है। अभी 4 है उसको 20% बढ़ा दो, और वो 7 है उसको 10% कम कर दो, यही मान आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो एक प्रश्न हो रहा था अपने जो बताया था, जैसे किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए और उसकी चौड़ाई 10% कम कर दी जाए, या फिर दोनों ही बढ़ा
जहाँ पे उसके त्रिज्या बढ़ा के क्षेत्रफल के बारे में पूछा था, तो उसके लिए क्षेत्रफल उसका पाई आर स्क्वायर था, तो वो एक ही संख्या जो आर स्क्वायर था, इसे 2 बार आया। आयत में वही प्रश्न है, देखो आयत में अगर 10% बढ़ा दे और 10% कम कर दे, अगर दोनों को ही बढ़ा दे, दोनों को बढ़ाने कोई फर्क नहीं, तो बताओ उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो आयत है उसका क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई मान लो ये है, चौड़ाई मान लो ये है, तो अब उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वही पर्सन है जो दुकानदार है, वो कस्टमर वाला जो अपने पर्सन देता उसी टाइप से ये पर्सन होगा। तो 10% बढ़ाइए तो 110, और फिर 10% बढ़ाइए तो 110 बटे 100, तो उसका क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 21%। ठीक है, या फिर यदि एक को कम करते हैं तो भी वही जाए 110 गुना 90 बटे 100, 99। तो 99 का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि आयत के क्षेत्रफल में कितनी कमी हुई, 1% की, क्योंकि ये 100 से कम आया है, तो उसमें कमी हुई 1% की। ठीक है दोस्तों, अभी जो पर्सन दे रहा हूँ 2%, उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से देना। प्रत्येक सुबह 9 बजे अपना वीडियो आता है, तो उससे पहले अपने कमेंट में आंसर आना चाहिए, और आंसर जरूर से जरूर दिया करो, ताकि मेरे को पता लगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं। और प्रतिशत की क्लास ऐसे है, अपने लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे बचे हुए जो अपन कल की क्लास में करेंगे। ठीक है।